मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व नौसैनिक। आज मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन पे मुझे कुछ स्पेशल विशिष्ट महसूस कराने के लिए जितने भी भाई बहन ने मुझे मैसेज दिए हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं, उन सबको एक बार मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथियों, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे 5000 आपका दोस्त होते हैं, लेकिन जब आप बेड पे पड़े होते हैं, किसी हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, तो अपने घर के लोग और अगल बगल के लोग ही काम आते हैं। फेसबुक फ्रेंड काम नहीं आते हैं। बट मेरे हिसाब से ये पूर्ण सत्य नहीं है, और यदि सत्य है भी तो ये एक माध्यम है। सोशल मीडिया एक माध्यम है कि एक दूसरे से मिलाता है, एक दूसरे से तार जोड़ता है। आगे की काम आपको करना है, एक कड़ी जोड़ता है। मुझे याद है कि जिन दोस्तों को मैं बचपन में मिला करता था, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले, और जब मैं याद करता था तो उनसे बात करने की इच्छा होती थी, लेकिन करें तो कैसे करें? हम तो बॉम्बे में रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं। लेकिन ये सोशल मीडिया का देन है कि फेसबुक पे सर्च किए, उस नाम के हजारों आए, लेकिन चेहरा मिला, प्रोफाइल में गए, प्रोफाइल से मैसेज बॉक्स में जाकर के अपना मोबाइल नंबर दिए और उनसे जान पहचान हुई और बातें शुरू हुई। और एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक अच्छे साथी के रूप में उनसे तारतम्य स्थापित हो गई। तो बात यह है कि आपको क्या करना है, आप कैसे उसको डील करते हैं। ये फेसबुक माध्यम से, जो सोशल मीडिया है, इस माध्यम से। तो आज फेसबुक माध्यम से तो वैसे तो फिजिकली बहुत लोगों ने विश किया, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने विश किया, लेकिन सोशल मीडिया पे सर्वप्रथम एक बहन जो गुजरात के हैं, सीमा चतिया जी, उनका मैसेज आया था। उसके बाद बसंत, जो मेरे गांव रजवाड़ा के ही है, मेरा भतीजा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर से सरजीत कुशवाहा, श्री भगवान कुमार, नरसिंह कुशवाहा मधुबनी, अमन मौर्य, प्रेम शंकर जी, मंजय कुमार अजीत, रणधीर त्यागी जो मेरा क्लास साथी भी है, प्रदीप कुमार जी, पप्पू सिंह, आर्यन गुप्ता, अनिल कुमार यादव, संतोष थोम्बरे, अभिमन्यु कुमार जी जो कदमा के टेंगरारी के हैं, अमित कुमार, हरिओम कुमार, प्रकाश चंद्र और प्रेम पाठक जी जो एक सर्वे ट्रैक के पत्रकार हैं। प्रेम पाठक जी, ध्रुव नारायण कुशवाहा, पूर्व मुखिया गुरमिया पंचायत, ननौरा पंचायत, राजा बाबू जी, महेंद्र यादव जी, अवधेश कुमार यादव रजवाड़ा के ही हैं, समीम अख्तर विजय के ही हैं, और दिलोज यादव बिजबनी, परमेंद्र परवाना रजवाड़ा, अभी यादव, मुकेश चौधरी, कमल किशोर, सचिन, बबलू कुमार, आकाश कुमार कुशवाहा, सीताराम जो मेरे गांव के ही हैं, वीरेंद्र पाल जी, नित्यानंद शर्मा जी, परविंदर जी, सुरेंद्र प्रसाद, अश्विनी कुमार सिंह, मुना सिंह। इसके साथ ही ढेर सारी लोगों ने शुभकामनाएं भेजी। उस शुभकामना के माध्यम से मेरे दीर्घायु होने का, स्वस्थ होने का कामना भेजी। साथियों, मैं जैसा बताया कि फेसबुक एक माध्यम है जो आपको खुशी और एक दूसरे से तार जोड़ने का कार्य करता है। निर्भर आप पे करता है कि आप उस रिश्ते को कहां तक ले जाते हैं, किस प्रकार जोड़ पाते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। जैसे कि मानुष तन दुर्लभ है, मिले न दूजा बार,
पका फल सो गिर पड़ा, बहुरी न लागे ना। कबीरा इस संसार में, कबीरा इस संसार में, तुम रो जग हंसे तुम रो, ऐसी करनी कर चले, तुम हंसे जग रो। इसका मतलब है कि जब किसी के घर में किसी का जन्म होता है, उस समय बच्चा रोता है, लेकिन सारी दुनिया हंसती है। तो ये कबीर जी बताना चाह रहे हैं कि जब आप आए हैं दुनिया में, जग में, संसार में, तो जब आप आते हैं तो रोते हुए आते हैं और आप पे दुनिया हंसती है। लेकिन आप ऐसा करके चलो, ऐसा करो कि जब आपकी मृत्यु हो तो आपके जाने का गम दुनिया में हो और आपके लिए दुनिया अशुभ है। कहने का मतलब आप लोगों की भलाई के काम कीजिए। एक बड़ा कटु लेकिन सही बात पता है कि जिस गली से पूत निकले उस गली से मूत, जो अच्छा कार्य करे वो पूत है, बाकी मूत के मूत। कहने का मतलब कि सबका जन्म समान तरीका से ही होता है। कोई चोरी, कोई बदमाशी, कोई अपराधी गंदे काम कर करके मर जाता है, और कोई परमार्थ के काम करके, भलाई के काम करके, लोग का सेवा करके इतना बड़ा नाम कमा लेता है, इतना बड़ा अपना ओहदा बना लेता है, प्रतिष्ठा बना लेता है कि वो अमर हो जाता है। तो जब आप इस संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा करने कीजिए कि जिसमें लोगों का भलाई हो और आपको सदा सदा दुनिया याद रखे, लोग याद रखे, और आपके नाम पे लेते ही उनको गर्व की अनुभूति हो, कोई शिक्षा मिले। आप ऐसा करके चलिए। कैसे चलिए कि नदी कबहू ना, जैसे वृक्ष कबहू न फल भक्षे, नदी न सींचे। वृक्ष कबहू न फल भक्षे, नदी न सींचे नीर। अपरमारथ के कारणे संत धरा शरीर। कहने का मतलब है कि जिस पेड़ में फल लगती है, कभी वो पेड़ वो फल का खाता नहीं है, और नदी जो अथाह पानी अपने पेट में समाये रखती है, वो उसका भक्षण नहीं करती है, उसको पीती नहीं है। और उसी प्रकार परमारथ मतलब दूसरों के सेवा के लिए संत शरीर। संत मतलब क्या है? संत मतलब वो चंदन टीका मधुरी बानी दगा बाज के 3 निशानी, वो संत नहीं। संत मतलब अच्छा व्यक्ति, संत मतलब अच्छा व्यवहार करने वाला, अच्छा आचरण वाला, वो उस व्यक्ति को संत कहा जाता है कि परमारथ के कारण संत धराशरी। तो जो भी लोग अच्छा काम करते हैं वो सजन है और वो संत है। तो इसलिए ये कहा गया है कि वृक्ष कबहू न फल भक्षे, नदी न सींचे नीर, और परमारथ के कारण संत धराशरी। आगे है कि बानी से पहचानिए साधु चोर के घाट, अंदर वाके करनी मुख से निकले बात। मतलब जैसा खाएगा, जैसा रोपेगा बोएगा वैसा ही काटेगा। इसलिए अब जब किसी की वाणी से ही आप पहचान सकते हैं कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो ये शक्ति होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए। लेकिन इसकी एक सच्चाई भी है कि जब कोई अच्छा काम आदमी करने जाता है तो उसका विरोध अपने घर से शुरू होता है, अपने पत्नी से शुरू होता है, अपने भाई से होता है, अपने बहन से होता है, अपने बेटा बेटी से होता है, और अपने समाज
समाज से होता है, लेकिन जब उसको आप पार करके आगे बढ़ के सफलता हासिल करते हैं, तो वही जो आपका विरोध करने वाला होता है, वही जो आपको नीचा दिखाने का काम करने की कोशिश करता है, वो सबसे आगे आकर आपका भलाई मतलब प्रशंसा करता है। तो कभी भी जब जिसको आगे बढ़ना है, वो इन छोटे छोटे बातों में कि लोग क्या कहेगा, लोग वह क्या कहेगा। लोग एक कहावत क्या एक सच्ची घटना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब एक बार विदेश में गए थे, तो उनसे लोग पूछा, और ऐसे तो इंग्लिश के प्रकांड विद्वान थे और इंग्लिश में ही बात हुई थी, लेकिन उसको भोजपुरी में समझाने की बात कर रहा हूँ। उनसे पूछा कि देखिए आपके भारत में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं, इतने प्रतिभावान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य देशों की अपेक्षा जो प्रोग्रेस रेट है, विकास दर है, वो मतलब ज्यादा क्यों नहीं है, कम क्यों है। तो उनका कहना था कि बस जिस दिन ये चीजें हट जाएगी कि लोगवा का कहे, मतलब लोग का कहेगा, ये चीजें जिस दिन किसी के दिमाग से हट जाएगा, मन से हट जाएगा, भ्रम हट जाएगा, उस दिन हमारा देश सभी देश में से आगे रहेगा। भाई कमा रहे हो आप अपने परिवार को पाल रहे हो, आपकी परिस्थिति आपको मालूम है, फिर आप दूसरे को लिए क्यों सोच रहे हो कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इतना विवेक है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके निर्णय आप लेने के काबिल है, तो लोग को छोड़िए, आप अपना रास्ते पे चलिए। इसलिए एक और बात बताना चाह रहा हूं कि लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ के तीन चले, सती सुरमा सपूत। इसका मतलब ये है कि एक दुकानदार का बेटा वही दुकानदारी, उसका बेटा वही दुकानदारी। यदि एक लीक पे लीक चल रहा है, वो कपूत है। क्यों? अपने बाप का, अपने परदादा का, अपने दादा का काम किया हुआ उसी पे बैठ के उसी के नाम पे चल रहा है। तो लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ के तीन चले, सती सुरमा सपूत। यदि मेरा फादर जिंदगी भर खेती बाड़ी करने में ही लगे रहे, आगे कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए, तो मेरा काम है कि अपने फादर मदर के जो काम है उसका लाभ उठाकर हम एक कदम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाई आती है, आपको कर्ज लेना पड़ता है, धन और समय दोनों की बर्बादी करनी पड़ती है, और तब जाकर के सफलता हाथ लगती है। सती सुरमा सपूत। तो आपको लीक से हटके जिसको शायद समाज पसंद ना आए, आपके घर को पसंद ना आए, आपके माता पिता को पसंद ना आए, आपको भाई को पसंद ना आए, लेकिन यदि यही परवाह आप करते रहेंगे तो आप उस धुरी से, उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए विरोध झेलिए, लेकिन विवेक से आप आगे बढ़िए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं बताया था बहुत पहले भी कि दुखी रहने के कारण है हजार, और खुश रहने के कारण है एक, और बस एक की खुश रहो। अब इसमें बहुत सारी बातें आएगी कि भाई घर में लाशें पड़ी है, हम खुश रहे। भाई कंडीशन अप्लाई होता है ना, आपको सोचना है कि कहाँ खुश रहना है, कहाँ दुखी रहना है। अब घर में लाश पड़ी है और आप हंस रहे हैं, वो तो बेवकूफी है ना, पागलपन है ना। लेकिन हमारे समय में 99% ऐसे टाइम आते हैं जहां हम खुश रह सकते हैं, लेकिन दूसरों के चक्कर में कि वो देख लेगा कि खुश है तो कहीं कुछ गलत ना कर दे, इसलिए हम दुखी रहते हैं, दुखी रहने का नाटक करते हैं। और ये क्या है, मनोविज्ञान है कि यदि आप दुखी रहेंगे तो आपके शरीर के जितने भी कलपुर्जे हैं, इतने भी पार्ट्स हैं, वो उसी निगेटिविटी में रहेगा और कभी आप पॉजिटिविटी में आएंगे ही नहीं। इसलिए दुखी रहने के कारण हजार है और खुश रहने के कारण सिर्फ एक है
कि जब मिले तब समय मिले आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। आपका पूरा जो शरीर साथ देगा और सुखी संपन्न और स्वस्थ रहिएगा। इसलिए एक लिखे हैं कि खुश रहना है तो खुशी का बहाना ढूंढ लो, खुश रहना है तो खुशी का बहाना ढूंढ लो, दिल जहां लगे बैठने का ठिकाना ढूंढ लो। खुश रहना है तो खुशी का बहाना ढूंढ लो, दिल जहां लगे वैसी ठिकाना ढूंढ लो। 2 पल की जिंदगी है, 2 पल की जिंदगी है, कब आंखें बंद हो जाए। 2 पल की जिंदगी है, कब आंखें बंद हो जाए। इसलिए दिल को समझने वाली सहारा ढूंढ लो, इसलिए दिल को समझने वाली सहारा ढूंढ लो। नदी के इस पार, नदी के इस पार या उस पार, नदी के इस पार या उस पार कोई किनारा ढूंढ लो। नदी के इस पार या उस पार कोई किनारा ढूंढ लो। अपने आप को मजबूत करने का, अपने आप को मजबूत करने का दिल का इरादा ढूंढ लो। खुश रहना है तो खुशी का बहाना ढूंढ लो, दिल जहां लगे वहां बैठने का सहारा ढूंढ लो। लोग आगे बताना चाह रहा हूं कि लोग जज्बात समझेंगे नहीं, लोग जज्बात समझेंगे नहीं तो समझाना पड़ेगा। लोग जज्बात समझेंगे नहीं तो समझाना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर दिखाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाना पड़ेगा। अपना लो जीवन में मुस्कुराना, अपना लो जीवन में मुस्कुराना, यही एक खुशी का मंत्र है। अपना लो जीवन में मुस्कुराना, यही खुशी का मूल मंत्र है, वरना जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा, वरना जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सबको एक संदेश देना चाह रहा हूं कि खुशी रहना है तो खुशी का ठिकाना ढूंढ लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्यों? हम सोचते हैं कि यार आज छोटी सी खुशियां है, इसको हम यदि सेलिब्रेट करेंगे तो किसी की नजर लग जाएगी। भाई कल आज यदि मौका मिला है खुश होने का तो भाई उसको सेलिब्रेट करो। कल क्या पता हो ना हो, कल हो ना हो। तो इसलिए मौका को, खुशी के एक एक पल को जियो, खुशी को हाथ से जाना दो। कल का कौन जानता है क्या होगा नहीं होगा। साथियों, इसलिए एक खुशी का पल मुझे 3-4 दिन पहले मिला था। मेरी बेटी ज्योति, हालांकि टेक्निकल टर्म में वो मुंबई सिटी टॉपर NSTSC एग्जाम में नहीं रही, लेकिन जो जस पांडे है जिनको मैं शुभकामना देता हूं, उनका भी आउट ऑफ 60 45 मार्क्स आया था और मुंबई में सिटी में टॉपर बने थे। मेरी बेटी भी ज्योति, जिसका मार्क्स आउट ऑफ 60 45 आया था, अंक बराबर था। लेकिन टेक्निकल टर्म होता है कि मैथ में, मैथमेटिक्स में ज्योति को 15 आया था और जस पांडे जी को 19 आया था, जबकि केमिस्ट्री में ज्योति को 50 में 50, जस पांडे जी को 11 आया था। और फिजिक्स में ज्योति को 15 में 12 आया था, उनको 11 आया था। टोटल 45 था। लेकिन टेक्निकल जो था, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिस बोर्ड का, टैलेंट सर्च का, उसमें मेरी बेटी टॉपर में नहीं आया। लेकिन यदि आप मेरे दिल से पूछेंगे या उसके मेहनत से पूछेंगे तो बराबर है, 45 है। खुशी का बहाना है, खुशी ढूंढो। इसलिए वो सेलिब्रेशन था। और आज मेरा बर्थडे पे बहुत सारे लोग विश किए और मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मेरा हाथ मजबूत करने के लिए लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि आप आगे बढ़िए अपने जीवन में, यदि कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सहारा देंगे, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, जो भी होगा हम साथ देंगे। तो
आज का दिन स्पेशल बनाने के लिए सभी बंधु बहनों भाइयों दोस्तों जिन्होंने मुझे मैसेज के माध्यम से कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं या मेरा मैसेज देर से मिलने पर आगे भेजेंगे, उन सबको एक बार दिल से शुक्रिया करता हूं और सबको उनका भी जन्मदिन सदा सुखमय और जीवन भविष्य उज्जवल रहे इसकी कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।